इसके बाद हमारे जनाब संजय गुर्जर जी, जो भारत बचाओ संविधान बचाओ आंदोलन के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनको भी चाहेंगे। और हमारे बीच में पसमानदा समाज के जो राष्ट्रीय महासचिव हैं नईम मंसूरी साहब, हम इनको भी सम्मानित कर रहे हैं। सम्मानित तो हम करेंगे, यूसुफ भाई हमारे पीछे बैठे हैं जो, और मेरे आज की सभा के जो अध्यक्ष हैं वो मेरे कुंवर सेन कुंवर सेन जी आज की सभा के अध्यक्ष हैं। तो मैं चाहूँगा अध्यक्ष जी का भी स्वागत माला डाल के करेंगे। और मेरे अजीज साथी, मेरे साथ साना बसाना कदम ब कदम चलने वाले जनाब हर तीनों मेहमानों को एक राष्ट्रीय ध्वज वो पेश करेंगे। एक एक ध्वज साबिर भाई आप और दूरी पर एक एक ये दोबारा यहाँ विजिट करने का मूल उद्देश्य है कि हम लोग पूरे देश में भारत बचाओ संविधान बचाओ अभियान चला रहे हैं। उसके अंतर्गत भारत बचाओ संविधान बचाओ आंदोलन चल रहा है, जो विश्व शांति मिशन का एक अभियान है। इसके पहले हम लोग कुशीनगर से मगहर तक ये यात्रा कर चुके हैं और सिद्धार्थनगर से गोरखपुर तक कर चुके हैं। पूरे भारत में संवैधानिक अधिकारों का सरकार द्वारा हनन किया जा रहा है और हमारे देश की जनता को संविधान के बारे में पूर्ण रूप से जानकारी नहीं है। तो इस यात्रा के माध्यम से हम लोगों को संविधान के बारे में जानकारी भी दे रहे हैं और साथ ही साथ जनता के संवैधानिक अधिकारों का जो हनन किया जा रहा है उसके प्रति जनता को जागरूक करने का कार्य कर रहे हैं। क्योंकि यह सरकार केवल वोट लेने के लिए और सत्ता में बने रहने के लिए जनता का हर तरह से जनता के अधिकारों का हनन कर रही है और अपने दायित्वों का निर्वहन नहीं कर रही है। जनता में बेरोजगारी फैली हुई है, किसान आत्महत्याएं कर रहे हैं और जितने भी पब्लिक यूनिट हैं, पब्लिक सेक्टर की यूनिट हैं, उनको धीरे धीरे ऐसा किया जा रहा है कि वह अपने आप कर्मचारी में काम न करें और वो घाटे में चले जाएं और उसको घाटे में दिखा करके अपने दोस्तों को सरकार के द्वारा बेच दिया जा रहा है। तो इन सब चीजों के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए कि हे भारत की जनता, तुम्हें वास्तव में भारत माता हो। भारत माता की कोई इस तरह का नहीं है कि कोई देवी है जिसके 8 हाथ हैं और 4 मुंह है, 2 मुंह है और तलवार लेकर के और भाला लेकर के आ गई है। भारत माता इस देश की जनता, इस देश के किसान, इस देश के जवान हैं जो कि हमारे रोजी रोटी के लिए हमारे पेट को भरते हैं। जवान इस देश की सीमाओं की रक्षा करते हैं। ये सभी भारत माता के अंग हैं और इन सभी को जागृत करने की, उत्साहित करने की आवश्यकता है, तभी इस देश का अस्तित्व बचा रह सकता है। क्योंकि अंग्रेज आए, हमको हिंदू और मुसलमान में उन्होंने बांट दिया और हमारी ताकत कम होती गई। उसी तरह से सत्ता में बने रहने के लिए चाहे वो कोई भी सरकार हो, वह अब जातियों में, धर्म के बाद जातियों में बांट रही है और जातियों में ही जातियां बना रही है। तो सबको भी खंडित करके और सब कमजोर हो जाएं। जब सारे लोग कमजोर हो जाएंगे तो हमको लालच दे करके अपनी तरफ आकर्षित करके और यह सरकार अपने सत्ता में बने रहने के लिए किसी न किसी तरह से इन प्रकार हमारे वोट का जो है, एक तरह से कहिए कि वोट की चोरी कर रही है। हमको लालच दे करके वोट की पॉकेटमारी की जा रही है और इस सरकार के द्वारा पूरे देश में इस तरह की, क्योंकि जो है कुछ गोदी मीडिया हैं, गोदी मीडिया इसलिए कहा जा रहा है कि वो सरकार द्वारा संरक्षित हैं और जनता में विद्वेष फैलाने का कार्य कर रहे हैं। 2-4 नकली जो है मौलाना बुला ले रहे हैं, 2-4 नकली ब्राह्मण बुला रहे हैं और धार्मिक संत बुला ले रहे हैं जो उनके द्वारा बनाए हुए हैं। आप देखें कि किसी भी पीठ का कोई महात्मा संत नहीं आता है और इनको आपस में जो है गलत गलत तथ्यों को जनता के सामने पेश करके और जनता में विद्वेष फैलाया जा रहा है।
उन चीजों से जनता को जागरूक करने की आवश्यकता है। और इसी उद्देश्य से हम लोगों ने इस यात्रा का शुरुआत किया है, क्योंकि हम घर घर जाएंगे। अगर हम पैदल यात्रा करेंगे तो जनता से जुड़ेंगे, और जब जनता से जुड़ेंगे तो जनता के अंदर जो गलतफहमियां हैं उन गलतफहमियों को दूर किया जा सकता है और जनता में जागरूकता लाया जा सकता है। इसी उद्देश्य से आगामी 15 अक्टूबर से अनूप शहर से और गाजियाबाद तक की यात्रा का आयोजन किया जाना है। इसी उद्देश्य से हम लोग यहाँ आए हुए थे, और क्योंकि हमारे किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष खुर्शीद साहब हैं जो कि इस यात्रा के आयोजन की शुरुआत यहाँ से करा रहे हैं, तो हम लोग आज उस यात्रा के स्थान को देखने आए हैं और यहाँ के लोगों को आह्वान करने आए हैं कि आप जुड़िए। और जैसा कि अभी इन्होंने कहा है कि पुरुषों को महिलाओं से जो है आज्ञा लेनी चाहिए, मैं कहता हूं कि महिलाएं बच्चे सभी शामिल हों और जहां तक उनकी सामर्थ्य हो हमारा आर्थिक रूप से सहयोग करें, क्योंकि तमाम तरह के जो है यात्रा में बाधाएं आती हैं उनका भी हम पूर्ति कर सकें। और साथ ही साथ अगर वो 10 कदम भी चलेंगे तो हम समझेंगे कि हमारे साथ भारत माता का एक अंग चल रहा है और भारत माता मजबूत हो रही है। वह 10 कदम ही चले, जितना दूर उनकी शक्ति हो उतना दूर हमारा सहयोग करें। हम उनको इसके लिए आह्वान करने आए हैं और उम्मीद है कि अनूप शहर से पूरे देश में भारत बचाओ संविधान बचाओ आंदोलन के उद्देश्यों का पूरा प्रसारण होगा और इसी तरह से अनूप शहर का नाम एक बार फिर भारत में फैलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।